दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे बदसूरत महिला की कहानी, जिसे मरने के बाद भी शांति, अमन और चैन नहीं मिला। 100 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद इसकी डेड बॉडी को प्रदर्शित किया गया। 150 सालों तक जाकर इस महिला की लाश को कफन दिया गया। दोस्तों, ये महिला बदसूरत होने के साथ साथ बदनसीब भी थी। खुशी क्या होती है, खुशी किस तरह से आती है, इस महिला ने अपनी ज़िंदगी में महसूस ही नहीं की। जीते जी और मरने के बाद जूलिया पेस्टाना को किसी भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा गया। दोस्तों, इस लेडीज़ की कहानी को कभी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मेक्सिको की सेनिलोआ नाम के इस शहर में सन 1834 में जूलिया पेस्टाना का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही जूलिया पेस्टाना को 2 गंभीर आनुवंशिक बीमारियां हो गई। एक बीमारी के कारण जूलिया की पूरी बॉडी पर अधिक और घने बाल थे और उसका चेहरा भी बालों से ढका हुआ था। दूसरी बीमारी थी जिसकी वजह से उसके होंठ और मसूड़े बाहर निकले हुए थे। उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे। कोई उनको बियर हुमन कहता तो कोई उन्हें एपी हुमन कहता, और लोगों ने उन्हें अगली हुमन का खिताब दे दिया था। जूलिया के बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली है। लोग कहते हैं जूलिया के माता पिता ने उन्हें मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया था। उनके चाचा ने उन्हें सर्कस वालों को बेच दिया था। सबसे अधिक जिस बात पर विश्वास किया जाता है ये वो है जूलिया का बचपन अनाथालय में बीता। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो मेक्सिको की गवर्नर ने उन्हें अपने घर पर काम पर रख लिया। गवर्नर के घर रहकर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह से उन्हें सीखा। इसके साथ साथ उनको कई भाषाओं का ज्ञान हुआ, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो लगा उन्हें अपनी ट्राइब में लौट जाना चाहिए। उनके मन में एक शंका थी, क्या उनके लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उनको नॉन एक्सेप्ट करेंगे। जूलिया का बचपन से ही लोग मजाक उड़ाते। जहाँ भी जाती लोग उन्हें घूरते और देखते। इतनी बड़े बालों वाली महिला उन्होंने पहली बार देखी थी। 1854 को किसी ने सलाह दी वो अपनी इस प्रतिभा खूबी को प्रदर्शन करें, कोई सर्कस ज्वाइन कर ले। उनको लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने अपने ट्राइब में जाना का मन जो था वो छोड़ दिया और एक सर्कस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पहली बार जूलिया को पेश किया गया तो लोगों की भारी भीड़ बढ़ गई। कोई उन्हें एपी ह्यूमन के इंट्रोडक्शन से उनको नवाजा गया। सर्कस के कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि उनकी मां ने बंदर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस वजह से जूलिया का रंग और उनका रूप, किस तरह से उनकी बॉडी एक बंदर के समान हो गई है, ये बात लोगों के बीच में फैलना शुरू हो गई। जूलिया का डांस और उनके सिंगिंग देखने नहीं आते बल्कि उनके शक्ल देखने आते। सर्कस के टिकट काफ़ी महंगे दामों पर बिकने लगे। सर्कस के मैनेजर ने प्यार के जाल में फंसाकर जूलिया से शादी कर ली, इस वजह से कि ताकि सारा पैसा उनके बजाय जूलिया को कुछ न देना पड़े। पूरे मेक्सिको में वह बहुत फेमस हो गई। 1860 में 26 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया और फिर उनकी डेथ हो गई। जिस बच्चे को जन्म दिया वो भी उसी की तरह दिखाई देने लगा, बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े दांत वाला, बड़े होंठ वाला और चेहरे पर बाल, घने बाल उसके नजर आने लगे। उसके बाद उसके बच्चे की भी डेथ हो गई और उसे अंतिम संस्कार करने के बजाय उसके पति ने एक म्यूजियम को बॉडी दे दी और प्रोफेसर ने कहीं रिसर्च किए। फिर उसके पति ने दोनों की बॉडी वापस ले ली और कांच के एक फ्रेम में लगा दी। फिर उससे वो मोटी कमाई करने लगा, एक प्रदर्शनी के रूप में उनको दिखाने लगा और टिकट बेचकर उनसे पैसा वसूली करने लगा। फिर स्वीडन में उसकी लाश को म्यूजियम में रखा गया और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। 1973 में डेड बॉडी की प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई। फिर उसको स्टोर रूम में रखा। वहाँ कुछ शरारती बच्चे आए जिन्होंने जूलिया का हाथ
तोड़ दिया और बच्चे को उठाकर बाहर ले गए, जहां चूहों ने उसे कुतर दिया। जूलिया की डेड बॉडी भी चोरी हो गई। फिर 11 साल बाद उसकी डेड बॉडी एक इंस्टीट्यूट में मिली, जहां डॉक्टर ने उस पर रिसर्च किया और कई तरह के मलहम उसके चेहरे पर लगाए। सन 1974-75 की बात है। जूलिया के बारे में सुना तो लोग दंग रह गए। एक लोरा नाम की एक महिला ने यह प्रयास किए कि उसकी डेड बॉडी को मेक्सिको लाया जाए और पूरे रीति रिवाज के साथ उसको दफनाया जाए। उसने अपने ही बलबूते पर कई प्रयास किए और लोरा ने आखिरकार एक जंग जीत ली और जूलिया की डेड बॉडी लेकर मेक्सिको पहुंची और वहां अधिकारी और गवर्नर के बीच में उसको अंतिम विदाई दी गई। दोस्तों, जूलिया पास्टाना बुक लिखी गई, जिसे उसमें जन्म के बारे में उसे बताया गया, किस तरह से जूलिया का जन्म होता है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी वो बिताती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक जूलिया की कहानी, जिससे मरने के बाद भी कई सालों के बाद उसको कफन नसीब हुआ।